नमस्कार फ्रेंड्स, अतिशय एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में संधि का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो हमने पहले डाल दिया। हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि स्टार्ट कर चुके हैं। तो दीर्घ संधि के बारे में आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि दीर्घ संधि में प्लस के दोनों ओर समान स्वर होते हैं। समान स्वरों में जो स्वर होते हैं वो चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन उन दोनों को मिलाने पर जो स्वर बनता है वो दीर्घ ही बनता है, अर्थात बड़ा स्वर ही बनता है। हम जानते हैं कि दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो बनने वाला स्वर हमेशा दीर्घ होगा और जिन स्वरों से मिलकर बना है वो चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो। तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे ई स्वर वाले शब्द। ई और ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी दोनों छोटी ई है, लघु स्वर है, लेकिन मिलकर बनेंगे बड़ा स्वर या बड़ी ई, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। यहाँ रविंद्र में बड़ी की मात्रा आएगी, तो रवि प्लस इंद्र दोनों में जो स्वर मिल रहे हैं, वी में ई और इंद्र का ई दोनों मिलकर वी में बड़ा ई बना रहे हैं, तो ये है रविंद्र। प्रति प्लस इत दोनों को मिलकर बनाता है प्रतीत शब्द। गिरि प्लस इंद्र, तो यहाँ भी गिरेंद्र शब्द बनेगा। तो यहाँ जो गिरि में छोटी ई की मात्रा है उसके साथ फिर छोटी ही मिला देने पर बड़ी ई बन करके गिरी में री के साथ बड़ी ई बनती है और गिरिंद्र शब्द बनता है। प्राप्ति प्लस इच्छा प्राप्तिच्छा, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, हरि प्लस इच्छा हरि इच्छा। तो यहाँ भी बाय मिस्टेक ये हरि में हरि इच्छा होगी, छोटी ई आ गया है, इस पर ध्यान न दें, यहाँ बड़ी ई आएगा र के साथ। आगे देखते हैं, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनती है। तो हरि प्लस ईस, देखो यहाँ हरि प्लस इच्छा मिलकर के हरि इच्छा, री में बड़ी ई, यानी कि दोनों ई छोटे थे, लेकिन यहाँ हरि छोटी ई, लेकिन ईस में ई बड़ी है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ईस यानी ईश्वर होता है, भगवान होता है, वो सबसे बड़ा होता है, तो हमेशा ईस में बड़ी ई ही आएगी, कभी भी छोटी ई मत लिखना। तो हरि प्लस ईस हरीश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। यहाँ ईश्वर पूरा शब्द लिखा हुआ है, तो ईश्वर में भी बड़ी ई है। अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, परि प्लस इच्छा परीक्षा। परीक्षा में बड़ी ई बन गई और यहाँ परि और ई में परि में ई छोटा है जबकि इच्छा में ई बड़ा है। क्षिति प्लस ईस क्षितीश, अधि प्लस इक्षण अधिक्षण अधिक्षण है। बड़ी ई प्लस छोटी ई को मिलाएंगे तब भी बड़ी ई ही बनेगी। उससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं। मही प्लस इंद्र महिंद्र, महति प्लस इच्छा महति इच्छा, फणी प्लस इंद्र फणींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा, यति प्लस इंद्र यतेंद्र, सची प्लस इंद्र सचिंद्र। तो ये थे बड़ी ई बनने वाले, बड़ी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनने वाले शब्द। अब जो शब्द देख रहे हैं वहाँ दोनों में बड़ी ई है और दोनों बड़ी ई को मिलाने पर बड़ी ई ही बनती है। रजनी प्लस ईस रजनीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, नदी प्लस ईस नदीश, गोरी प्लस ईस गोरीश, जानकी प्लस ईस जानकीश, फणी प्लस ईश्वर फणीश्वर। इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि दोनों में बड़ी ई है और बनने वाली भी बड़ी ई है। अब हम देखते हैं ऊ से बनने वाले शब्द। तो दोनों ऊ यहाँ छोटे हैं और मिलकर बनेंगे बड़ा ऊ, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दोनों स्वर समान होंगे, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन बनने वाला शब्द हमेशा दीर्घ स्वर के साथ बनेगा। भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सुक्ति, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युप्रांत, बहु प्लस उद्देश्य बहुद्देश्य, मंजू प्लस उषा मंजूषा, अनु प्लस उदित अनुदित। अब आगे देखते हैं ऊ प्लस बड़ा ऊ, तब भी मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ऊ।
लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, बहु प्लस जा ऊर्जा होगा यहाँ। ऊर्जा बहुऊर्जा। आगे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनेंगे ऊ, बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो मैं ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ मात्रा की, वह शब्द शुद्धि में बहुत काम आती है। जो वधु शब्द है उसमें हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। आपको पता है एक स्त्री का पद बहुत बड़ा होता है, तो यूँ समझ लीजिए कि जो वधु है वधु का भी बड़ा ऊ आएगा। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो वधु में हमेशा बड़ा ऊ आएगा, कभी भी छोटा ऊ नहीं आएगा। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, भू प्लस ऊपरी भूपरी, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, चमु प्लस उत्साह चमुत्साह, चमु प्लस उत्तम चमुत्तम। आगे दोनों बड़े ऊ है और दोनों को मिलाने से बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे कि हमने आ प्लस आ बराबर आ और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनते देखा था। तो चमू प्लस ऊर्जा चमुर्जा, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, और भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा। तो ये थे बड़े ऊ से बनने वाले शब्द। दोनों प्लस के आगे और पीछे वाले शब्द लघु या दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला हमेशा दीर्घ स्वर में ही शब्द बनेगा। यही दीर्घ संधि की पहचान है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हिंदी में री स्वर है, लेकिन री स्वर को मिलाकर बड़ा री का रूप बनाया जाता है, तो वह मात्र संस्कृत में। तो इसीलिए यहाँ नोट डालकर लिखा गया है कि संस्कृत व्याकरण में री प्लस री मिलाकर बड़े री का रूप बनाया जाता है, परंतु हिंदी में इस प्रकार की कोई संधि प्रचलित में नहीं है। जैसे कि पितृ प्लस ऋण पितृण, ये संस्कृत की संधि है, ये हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे हम गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, इन सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।